आज गणेश चतुर्थी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर और भारत में ही नहीं विदेश में भी हमारे सनातनी भाई बहन भगवान गणेश की विराजमान कर कर उनकी पूजन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देशवासियों को तो हो, पर साथ में जो विदेश में भी बैठकर हमारी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी नमन, उनको भी भाव से बधाई। केवल 10 दिन के लिए गणेश जी को हमें नहीं बिठाना। 10 दिन हुए, विसर्जन कर दिया अनंत चतुर्दशी पे। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है। और बड़ी जरूरी है विनम्रता। अगर नहीं है आपके भीतर में तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप शरीर से टूट गए। सब ने कहा है मौसी जी कितनी कमजोर दिख रही हो, मामा जी कितने दुबले दिख रहे हो। उनसे कह देना ये शरीर पर मत जाना, शरीर कमजोर हुआ है, पर सियोर वाला महाराज कहता आया है दिल मन कमजोर मत होने देना, दिल से मजबूत बने रहना। अभी और मेरी जिंदगी है, अभी और मैं जीऊंगा, अभी और मैं मेहनत करूंगा और मैं विजेता पाऊंगा। कैसे टूट जाए? लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 68 के करीब में है। अच्छी हो गई 68, 68 हो। कोई ने कहा 70 के हो गए, कोई ने कहा 72 के हो गए, कोई कहे 80 के हो गए। फिर भी कहना चिंता मत करो, अभी तो 10-20 साल जाने वाली नहीं हूं, अभी नहीं जाऊंगी। अभी तो सियोर वाले महाराज की और कथाएं सुनूंगी टीवी खोल खोल के। अभी काय को जाऊंगी मैं? अपने दिल को मजबूत रखो, अपने मन को मजबूत रखो। कई कई बहुएं हमसे कह देती हैं गुरुजी ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाते क्यों नहीं हो तुम? इन बुजुर्गों को थोड़ा समझाना चाहिए, तुमको मोबाइल लेके बैठी रहती है। और जितना तो हमको चलाना नहीं आता उतना बूढ़ी अम्मा को आता। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, इनको तो माला पकड़ के बैठना चाहिए, तो ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। हमने कहा अरे बौरानी, सबसे ज्यादा खुशी तुझे होना चाहिए कि इस बुढ़ापे में तेरा पल्लू पकड़ के नहीं बैठी है, मोबाइल पकड़ कर बैठी है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भजन में लगी है ना, मोबाइल पकड़ कर भी भगवत भजन कर रही होगी, कुछ अच्छा देख रही होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी विद्वत्ता बढ़ेगी। फालतू का टेंशन तो नहीं दे रही ना। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती किस बात की थी? बुजुर्ग अवस्था बढ़ती जाती थी, सास को लगता था कि मैं जितना काम करती हूं बहू मेरे बराबर पर काम करे। बहू को लगता था मैं नई नवेली आई हूं और सास मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही है। लड़ाई विवाद चालू हो जाता था, घर टूट जाता था। टूटना नहीं है हमको। हां, मेरा माताओं से निवेदन है, अगर आप मोबाइल पकड़ते हो
जितनी देर तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, अगर 3 घंटा मोबाइल देखते हो तो कितना घंटा? 1.5 घंटा। जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, और आधे से भी आधा बस तुम भगवान का भजन कर लिया करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत है उतना। मेरे तुलसी बाबा ने लिखा, आधी में पुनियात, थोड़ा भी अगर भगवत भजन कर लिया तो जिंदगी सार्थक हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन करो, 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा भगवान का भजन करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा भगवान का भजन करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा भगवान का भजन करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, 1 घंटा नहीं भजन कर सकते तो आधा घंटा भजन करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शास्त्र कह रहा है 24 घंटा तुमको दिया, उसमें से थोड़ा सा निकालो, ज्यादा नहीं। हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं, ज्यादा समय नहीं देना हमें, तो थोड़ा, और तो थोड़ा भी दो तो ऐसा देना कि वो पूरे समय से ज्यादा अच्छा समय हो। हम कभी नहीं कहे, आज तक इस व्यासपीठ से तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या तुम 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो। हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम 24 घंटे माला पकड़ कर बैठे रहो, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर। हमने कभी नहीं कहा, और कभी ना कहने वाले तुमसे कि तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। आपसे तो निवेदन है, आधी में पुण्य, थोड़ा करो पर अच्छा करो। 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करने के लिए जाओ तो उसमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं। मैं आई हूं, थोड़ी देर के लिए आई हूं, बाबा के पास आई हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूं। एक क्षण के लिए भी जाओ तो पूर्ण समर्पित होकर। यहां आप लोग आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाहर डिवाइडर पर बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, यहां पहुंचे हो तो तुम पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हो, पूर्ण समर्पण के साथ। जिसका समर्पण नहीं होता वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कौन धक्के खाने आता? काय को बस में भरा कराते, क्यों गाड़ी में आते? गाड़ी इतनी दूर रोक दे, पैदल चल चल के कौन आता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुम परमात्मा के होकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पंडाल तक पहुंच गए हो। उसके होकर आए हो इसलिए पहुंचे। कौन आए? अगर आज के लोगों को मालूम हो जाए ना कि इधर कथा हो रही है और बहुत भीड़ पड़ती है तो लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? चेंज करते कि नहीं करते? पर तुम एक ऐसे हो, तुम्हें मालूम है इतनी भीड़ पड़ रही है, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हें मालूम है निकलने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम्हें मालूम है टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कम मिलेगी, पता नहीं, तुम्हें मालूम है पानी गिरेगा, तुम्हें मालूम है भीड़ बहुत होगी, तुम्हें मालूम है कीचड़ भी पड़ रहा है, तुम्हें सब मालूम है, उसके बाद भी तुमने अपना रास्ता चेंज नहीं करा, उस रास्ते पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन तक इस भीड़ के रास्ते पर चलते चलते महादेव की कथा तक पहुंचे हो। जब तुमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी तो परमात्मा भी तुम्हारी मंजिल नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों छोड़े वो? तुम अपनी मंजिल नहीं छोड़ते तो वो कैसे छोड़ सकता? रास्ता वही चेंज करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा था मैं जाऊंगी, ट्रैफिक कितना भी हो, कैसा भी हो, मैं कथा में पहुंचूंगी, ये पक्का। तूने अपना भरोसा पक्का रखा इसलिए पहुंच गई। और शंकर का भक्त, शिव का उपासक मरने से भी नहीं डरता। मौत को शिव का भक्त तो साथ लेकर चलता है, इसलिए साथ लेकर चलता है। शंकर का भक्त खुश होकर चलता है कि जिस दिन मर भी जाऊंगा उस दिन अगर ये चिता पर
मेरी ये शरीर जल भी जाएगा तो भस्म तैयार हो जाएगी और वो भस्म शिव संभालेगा। इसलिए मुझे मरने से डर भी नहीं लगता। मृत्यु से क्या भय करूं? थोड़ा सा दुख आया, रस्सी लाए, टंग गए। थोड़ा सा दुख आया, गोली लाए, मर गए। थोड़ा सा दुख आया, बस के नीचे, ट्रेन के नीचे मर गए। हम कह रहे हैं ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नई डिजाइन लाओ। रोज रोज रोटी खाओगे तो कहोगे एक आध दिन तो पिज्जा चाहिए, एक आध दिन तो इडली सांभर या पूरन पोली चाहिए है? आमटी और मिर्ची का ठेसा। रोज रोज एक जैसा तो सब वो कहे वो मर गया रस्सी से बंद कर, वो कहे उसने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई में नहीं हुआ तो वो मर गया, उसने उसके चक्कर में मर गया उसके। अरे कोई नया फैशन लाओ। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरना ही है और तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हो गया मरना है, तो फिर एक काम करो, अब मेरे को मरना है पर रस्सी से नहीं मरूंगा, गोली से नहीं मरूंगा, ट्रेन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं मरूंगा। अब एक ही काम करूंगा, शंकर जी के मंदिर में रोज लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, शंकर भगवान को चिढ़ाऊंगा कि मैं मर भी नहीं रहा और तेरे ही दरवाजे आ रहा हूं, तू या तो संभाल ले या तो फिर। अब शंकर जी के मंदिर में रोज जाएगा तो भोलेनाथ भी कहेंगे तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। कहां मरने देगा, कार्य करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो। क्यों मरना, किस लिए मरना? हमें नहीं मरना। क्यों मरना? कोई कितना ही कहे, हमें नहीं मरना। बिल्कुल दो तीन चीजें तो बिल्कुल पकड़ लो तुम जीजियों। मैं तुम्हारा निवेदन करूं तुम लोगों से, बिल्कुल सब भाई बहनों से निवेदन, बिल्कुल पकड़ लो इस चीज के। हमें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मरना। क्या है, अखबार खोलो तो न्यूज पढ़ने में आती है एक पति ने अपने बच्चों को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, वो मर गई, वो मर गए। क्या हुआ उससे? तुम्हारे परिवार वालों को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे मरने से? दुख आता है ना तो राह दिखाता है, तकलीफ आती है ना राह दिखाती है, कष्ट आता है ना राह दिखाती है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। सोने के भी जेवर तप कर बनते हैं। सोने की कीमत में और जेवर की कीमत में अंतर हो जाता है। सोना अगर जितना रुपया भी तोला है पर उसका जो जेवर बन जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें कारीगरी करी गई है। तुम्हें अगर तपाया गया है, तुम्हें अगर दुख दिया गया है, तुम्हें अगर कष्ट दिया गया है, तो तैयारी रखना तुम कीमती जेवर बनने वाले हो जो परमात्मा तुम्हारे साथ में। क्यों मरना, किस लिए? दो चीजें पकड़ के रखो, कितना भी दुख हो नहीं मरना, जा। कर्जा भी हो गया ना, नहीं मरूं, जा। और अगर लड़ाई हो जाए तो मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी लड़कर मायके मत जाना। छाती पे मुंह तलो, वहीं रहो, नहीं जाऊंगी। घर के लोग कितने ही कहते जा अपने बाप के घर, नहीं जाऊंगी। जितना झगड़ा हो उतना चने की दाल गलाओ, पूरन पोली बनाओ, खा, नहीं जाऊंगी। और अगर वो ज्यादा बोले कि तू जा तो साथ में आमठी भी तैयार करो, नहीं जा। और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची को कूट के ठेसा बना लो, पर मत जा, नहीं जा।
कहे कहे तो जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर। नहीं जाऊंगी, जा। मेरी माताओं से निवेदन, आज घर जो टूट रहे हैं ना इसी बात के, तुम चले जाती हो मायके, मायके वाले तुमसे कह देते हैं अब मत जाना, कभी भी मत जा। अब हम उनको अदालत में देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और बेटा और बेटी का घर टूट गया, वो अदालत में खड़े हैं, वो अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर से ये भड़का रहा है, उधर से वो भड़का रहा है। मत जा, वहीं छाती पे रहे। नहीं जाऊंगी, जा। ये 20 साल अगर दारू पिया होगा तो इसमें पत्र में लिखा है जो बात तो हमने बोली नहीं है, जो पत्र में लिखी वो बात तो बोली नहीं, कि कितना बकते होंगे, कितने बोलते होंगे, कितने कहते होंगे, कितने 20 साल में कितना सहन करा होगा। जरा विचार करिएगा, हमने वो बात बोली नहीं है, कितना सहन करा होगा। रहो, संभालने का थोड़ा प्रयास करो, और जिस दिन तुम संभालना सीख गए, सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। अगर इश्क से सफलता मिल जाती तो बात दूसरी थी। सफलता तो रिस्क लेते हैं जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, दुनिया का दबाव पड़ता है, टेंशन आती है, बहुत चिंताएं आती हैं, तब सफलता मिलती है। इश्क करने से सफलता नहीं मिलती, रिस्क लेने से सफलता मिलती है। बल्लाल के गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्यार्जन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया, मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी। बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं, कब तक श्रवण करूंगा मैं, कब तक सुनूंगा मैं। मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं अष्ट विनायक में, तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पे भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां। सेठ अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है अपने भक्त की।
होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है। मिलन की आस उस परमात्मा को भी होती है। कैसे मिले मेरा वो भक्त? मां जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए। एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है, जब बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो मां की हालत क्या होगी? पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मैंने पेड़ से बांधा है, पर मां मां अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो उन नैनों से क्या, क्या ला? मिले जो समय, मां बेचैन, पिता को मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूं, पूरा रात, सुबह हो गई, आज मां किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते मां थक गई। तब उस मां ने जो पहले करती थी आज वो किया, शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई, और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे, षडानंद कार्तिक चला गया था श्रीशैलम पर तो आप लेकर आए थे, गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे। बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। वो साध सकता है। पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हों वो भतीजे ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले हों, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके, मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से एक भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा रहा हूं, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया। वो प्रहलाद की जो बुआ थी, उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन
तू अपने भतीजे को गोदी में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ढूंढा है। और ढूंढा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोर और पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना? अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया
कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। एक रात पूरी हो गई, मां बेचैन हो गई। जितनी मां बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया मां ने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर कर, प्रार्थना कर कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा। जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर वो जवाबदारी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल। शिवलिंग बना लिया, गणेश बना लिए, पूजन में लग गई। सेठ आया, सेठ ने आकर अपनी पत्नी सेठानी से कहा, मुख से कहा, तेरा बेटा भी यही करता था, तेरा बेटा यही काम करता था, और तू भी यही कर रही है। ये माता के गर्भ के संस्कार है। ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बहुत ध्यान देना, समझने वाली बात है। शुगर की बीमारी पिता को है तो बेटे को भी होगी, और बोलो जम के, बेटी को भी होगी। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो पूछ लेगा, क्यों तुम्हारे यहाँ किसी को शुगर थी क्या, तुम्हारे यहाँ किसी को बीपी था, तुम्हारे यहाँ किसी को ये बीमारी थी? डॉक्टर पूछता है। बीमारी के लक्षण, बीमारी का थोड़ा थोड़ा लक्षण अपने वंश में चला आता है। अगर पिता को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आएगी, आती है। वो ब्लड की बीमारी है। अगर शुगर तुम्हारे पोते तक आ सकती है तो शंकर का भजन भी तुम्हारे पोते तक आना चाहिए। शुगर अगर तुम्हारी बेटी तक जा सकती है, नाती पंथी तक जा सकती है, तो भगवान का भजन भी नाती और पंथी तक जाना चाहिए। ये ब्लड के अनुसार चलना चाहिए। वक्त बदले, बदल जाने दो, पर खून नहीं बदलना चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। यह कैसे बदल जाए? अपना रक्त नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में क्या रखा है? जबरदस्ती के ढोंग प्रपंच लगा कर बैठे हो। क्या रखा है सनातन धर्म में? उनसे कह देना, झूठा खा लूंगा पर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, अपने धर्म को महान बनाऊंगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पाऊंगा, नहीं भटकूंगा। क्यों भटकूं? दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत देश। पर मेरे भारतीयों के लिए, मेरे सनातनियों के लिए कोई बहुत सारे देश नहीं है, केवल एक भारत देश है। और ये बचा लिया तो बच, केवल एक भारत। अगर दूसरे धर्म के लोग अगर यहां से चले भी जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके देश बसे हुए हैं, उनके देश, उनके धर्म के देश बसे हैं। पर कोई भारतीय देश, कोई भारतीय देश एक आध बता दो, एक आध देश का नाम बता दो जो भारतीय हो, जो सनातनी हो। सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए केवल एक देश, और ये भारत देश, इसके सिवा कुछ नहीं। कहां जा, अपना घर छोड़कर कहां जाओगे? इसी में रहना। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर एक में परमात्मा समाया। ये केवल एक भारत ही तो ऐसा है, केवल भारत। यहां पत्थर को भी प्राण दिया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। पत्थर को भी प्राण दिया जाता है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलो जम के जरा।
बाजार में जाओगे गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, खड़े हो जाओगे, माताएं खड़ी हो जाएगी। क्यों? वो गणेश कितने का है? 551 रुपए का। ओ इतना बड़ा तुमने अभी आगे देखा था, वो तो 351 में दे रहा था। हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं, अभी हम केवल मूर्ति को, केवल जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण करा, हम केवल उस मूर्ति को खरीद रहे हैं। हम अभी भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। 500 में क्या भगवान मिल जाएगा? 300 में क्या भगवान मिल जाएगा? 400 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? 200 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की मिल रही हैं, इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की बिक रही हैं। हम भगवान को नहीं खरीद रहे, हम तो केवल मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान तो तब होगा जब हम उसको खरीद कर घर में लाएंगे, स्वस्तिक बनाकर बिठाकर पूजा करेंगे, उसमें हम प्राण देंगे 10 दिन के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये गुण केवल भारतवासियों को आता है। ये गुण केवल भारत वालों को आता है, इसके सिवा किसी को नहीं आता। कोई देश ऐसा नहीं है जो पत्थर में प्राण दे दे, पर भारत ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण दे देता है। वो भारतीय पत्थर में प्राण देता है। और 10 दिन हम गणेश जी महाराज की आराधना, पूजन, अर्चना खूब दिल से करते हैं। और ये वो भारत है जब गणेश जी की वो फिर जो 200 रुपए की मूर्ति तुम आंक रहे थे, वो जब जाता है तो आंख में आंसू आता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म जब वो जाता है तो दिल रोता है। बाबा, ओ बाबा गणेश जी, गणपति बब्बा मोरिया ऊर्जावर्षी, कब आओगे वापिस? फिर दिल रोता है। 10 दिन में बच्चे रोते, परिवार रोता। कहां ले जा रहे हैं? विसर्जन, विसर्जन। प्राण दे दिए। ये भारत का मूल तत्व है। इसीलिए शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद का, ओगड़दानी का सुंदर भाव कर रहा है, शिव तत्व। और जब बल्लाल की मां ने मांगा, गणेश जी महाराज पहुंचे। विश्वास दृढ़ था ना। अब ये नहीं कहा कि शंकर जी तुम जाना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटे को लाएगा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लाएगा, और मेरा बेटा नहीं है वो भी तुम्हारा ही है। अभी तक हमने अपने संबंध बनाकर रखे, आप अपने संबंध छोड़कर परमात्मा का संबंध बनाइए। रिश्तेदारी अच्छी रखोगे तो कोई भी मिल लेगा, कोई भी। तुम्हारी पहचान ही नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं। अच्छी पहचान तो बनाओ पहले। विधायक जी के यहाँ गए, आमदार के यहाँ गए, खासदार के यहाँ गए, और तुमने जाकर कहा जरा खासदार जी से बोल दो ना, अरे जरा आमदार जी से बोल दो ना, सांसद जी से बोल दो ना, मंत्री जी से बोल दो ना, बिमला बाई आई है, बोलो ना। इतने में तो दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल भगा देगा, चल उधर बिमला बाई आई है, वहां चल, जाओ यहां से। और तुमने जाकर कह दिया आमदार से कहो, खासदार से कहो, मंत्री जी से कहो, बिमला आई है, उनकी मौसी, जाओ बोल के आओ। और अंदर सूचना गई, तुम्हारी मौसी है कोई बिमला, जलगांव में रहती है, हाउ आई है, बुलाओ। आमदार खासदार मंत्री जी के रहा, अंदर लाओ, जल्दी लाओ, मेरी मौसी है, अंदर बुलाओ उसको, बुलाओ। तुमने कह दिया मौसी आई है तो तुरंत अंदर लिया। तुमने कहा केवल बिमला आई है, दरवाजे से भगा दिया। भगवान शंकर से तुम ऐसा संबंध बनाना, तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसी बनाना कि जैसे यमराज आए और इतने में तुम्हारे मुख से निकल जाए, बुलाओ, कह दो भोलेनाथ जी को, कह दो यमराज को, किसको लेने आया है, किसको? तो कह तुझे लेने आया हूं, जा पहले शंकर भगवान से पूछ किया मेरा संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे,
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्या बिगड़ेगा? इसीलिए ऐसा डमरू बजाया, मगन हो गया। शिव तत्व की प्राप्ति हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए। भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो। कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े बोलो, पर बाबा से प्रार्थना दिल से करिए, हृदय से कहिए। आज गणेश चतुर्थी भी है, भादों का महीना भी है और अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा भी चल रही है, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। बल्लाल को ढूंढने के लिए माँ ने जो प्रयास किया, बाद में शिव की शरणागति ली। बल्लाल को ढूंढने के लिए श्री गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी ने जाकर वृक्ष से उसको खोला। खोलते से ही गणेश जी महाराज जो सामने आए, बल्लाल से पूछा, तुझे तेरी माता ढूंढ रही है और तू यहां पर है? कहा मेरे पिता मुझे बांध कर गए।
संसार के बंधन में लोग बांध देते हैं और मेरे गणेश जी महाराज बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधन से मुक्त किया। भगवान गणेश जी ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? क्या मांगूं? मेरी मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया है। भगवान गणेश कहते हैं, मैं स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान होऊंगा और मेरा नाम यहां बल्लालेश्वर विनायक के रूप में विराजित होगा। जो बंधन में मुक्त हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, बंधन में लगा हुआ हो, उसे बंधन से मुक्त होना है तो बल्लालेश्वर विनायक का दर्शन करना चाहिए। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक है बल्लालेश्वर। चौथे नंबर पर वरद विनायक आ जाते हैं, जो दिन रात अपना द्वार खोलकर वरदान देते रहे, दिन रात। और महाराज एक ऐसे राजा जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जब हर तरह से व्यक्ति हारे तो परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं जाता? एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, मेरा नाम कांचन विजय चौहान है, पीपले गुक से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन, आप ही हैं? हाँ, एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय चौहान है, मैं पिपले गुक से आई हूं। मैं पिपले गुरव, तुम समझ गए ना? तो मूल है तुम्हारा, समझ ना हो, फिर भी बाबा की कृपा पिपले गुरव से आए। ठीक है, सही पकड़े? हाँ ठीक है। गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में पहुंच गई थी। गुरुदेव, सनातन धर्म को लोगों ने इतना कहा तो मन मेरा बदल गया और मैं दूसरे धर्म की ओर पहुंच गई। पर गजब की शिव पुराण है आपकी कि क्रिश्चियन धर्म से वापिस सनातन धर्म में लिया ही मुझको। गुरुदेव, मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारा गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, उस बच्चे को मत रखो। पर तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को मत रखो, उसके हृदय में छेद है 7 mm का, शरीर में गले के अंदर एक गांठ है, जीवान उसकी मोटी है, आप उसको मत रखो। फिर भी मैंने उस बच्चे को जन्म देना चाहा। जब बच्चा गर्भ में था तो मेरी माता ने भी कहा तो चिंता मत कर, बाबा का भजन कर। मेरी माँ शिव की कथा में अपने दिल को लगाती है बाबा, उन्हीं माँ ने आपकी कथा सुनना बताया और मैंने सुनना प्रारंभ करा। बच्चे का जन्म हुआ, उसके दिल में 7 mm का छेद, गले में गांठ, जीवान मोटी, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। मेरे बाबा के भरोसे रहो। मेरी माँ ने कहा अगर बेटी को इतनी तकलीफ है तो तू और बेटी दोनों टीवी के सामने बैठकर कथा सुना कर। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इसको माने कैसे, हम तो चेंज हो गए। पर दुख का व्यक्ति क्या ना करता। मैंने विश्वास कर कर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने 1 साल तक ऑपरेशन करने के लिए कहा और इसके हृदय के छेद का ऑपरेशन होना है और इसके गले में जो गठान है उसका ऑपरेशन होना है और जीवान जो मोटी है उसका ऑपरेशन होना है। बच्ची का फोटो आप लोग
टीवी चैनल पर लाए हो बच्ची को, ले आओ जरा, अगर बच्ची आई हो तो लेकर आओ उसको, ले आओ। डॉक्टर उसके 7 mm छेद का, हृदय में जो छेद है उसका ऑपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके गले की गठान के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी माँ मुझे कथा सुनने का कहती है, मैंने 15 से 20 दिन मांगे डॉक्टर से, और ऑपरेशन की तैयारी भी करते रहे, और आपका जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे। शंकर जी के मंदिर में पहली बार जाना चालू करा, बाबा का जल लाकर बेटी को लगाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब 7 mm के छेद के लिए ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि इसका छेद अब भरा रहा है, इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मेरी बेटी की मोटी जो जीभान थी उसको पतला करने के लिए काटा गया, उस जीभान को काट कर रखा गया, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी के जो 2 ऑपरेशन होना है अब वो जरूरत नहीं है, इसकी जीवान वापिस ठीक हो रही है, और इसके गले में जो गठान है वो भी अपने आप गल गई है। मेरी बेटी अब ठीक होना प्रारंभ हो गई है। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। आ रही, आ जाओ। अरे खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने से लगा लो। एक बार जोरदार ताली बजाए बेटी के लिए। प्रणाम। खुश है, एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। बहुत बहुत बाबा की। शिव तत्व में क्या नहीं है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए इस पत्र को। एक पत्र है, मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाणा, ठीक है, कुलठाणा, ठीक है, तहसील मलकापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। हैं उधर? ठीक है, हाथ हिला दो। बच्चा आया साथ में? गोदी में लो उसको। हाँ ठीक है, ला सकते हो, धीरे धीरे उसको लेकर आओ। मैं मनीषा, रायपुरे, गांव हरसोड़ा, जिला कुलठाणा, तहसील मलकापुर से आई हूँ। मेरा बच्चा आर्यन, जिसको अचानक से एक रोग हो गया जिसमें शरीर की नसें सब चोक होने लगी और वो चलने में असमर्थ हो गया, चल नहीं पाता था। डॉक्टर के अनुसार इसका रोग का कोई इलाज नहीं है, पर मैंने मेरे बाबा की कथा में सब कुछ देखा है। मैं टीवी पर आपके पत्र सुनती थी तो मेरा भी विश्वास जागा कि मेरे बेटे को मेरा बाबा चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज नहीं, चल नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। तब अब करे तो करे क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं। 10 दिनों का डॉक्टर का इलाज लेकर मैं आईसीयू में बच्चे को रखी। 6 दिन तक पर कोई आराम नहीं लगा। बच्चा चलने में असमर्थ हो गया, गिर जाता, पड़ जाता, पर चल नहीं पाता। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी से कहा कि मेरे बच्चे के लिए, तो उसने तुरंत कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, आप उस रुद्राक्ष को पानी में गला लो और रात को पानी में गला कर सुबह पानी शिव जी को चढ़ाओ। वो पानी चढ़ा हुआ तुम्हारे बेटे को तो दो और उसके शरीर पर लगाओ। मैंने अपने बेटे का इलाज कराना, दवाइयाँ लेती रही, इलाज कराती रही। 1 महीने तक
मैंने बेटे को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर शरीर पे लगाती और पिला देती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टर भी हाथ उठा दिए थे, फेंक दिए थे, आज मेरा बेटा ये शिव पुराण के कारण चलकर यहां तक आया है। यह शिव तत्व है, औघड़ी है। शंभो, जिस बीमारी का इलाज नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा। बाबा मेरे बेटे को मैं रोज लेकर आती हूं, वो चलता भी है। आज मुझे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे की चलने की मिली है, जो डॉक्टर भी पीछे हट। शिव तत्व इसी को कहते, औघड़ी इसी को कहते, शंभू इसी को कहते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके शरणागति ले, उसकी शरण में रहो। क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं देगा। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जो मेरा शंभू नहीं काट सकता। पर आप आओ, आतो जाते हो, पर विश्वास लेकर नहीं आते। इस कथा के पंडाल में किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लें। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है। कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है। चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान
जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहाँ तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं, भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है
पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पेदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, हितकारी। यहाँ प्रगट भय। यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली अगर डली हो और जिसने नहीं सुनी हो तो सुनना। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं। राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देते हैं। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। लगाया पेड़ मिल गया बेलपत्री का और तुम तो डंडा लेके खड़ी हो गई और तुरंत तो सारा झड़ा और जितना बेलपत्री का पेड़ था सारा की सारा उनको बिना पत्ते का कर दिया। अब दूसरा ढूंढ रही है। तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी। और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली, तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष 11 लाख रुद्रा इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बार जैसे ही गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना।
अपने द्वारा। क्योंकि भक्त बढ़ गए, बेलपत्री कम पड़ने लगे। बोलो सही है कि गलत है? अब शिव के भक्त इतने बढ़ गए कि बेलपत्रियां कम पड़ने लगी। अब एक व्यक्ति भी चढ़ाए तो दो तो चढ़ाए, अब एक वृक्ष में कितनी लगेगी बताओ जरा, ईमानदारी की बात हो। अब तुम सब तोड़ 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 सब ले गई सब, और अभी इंतजार कर रही, अभी उगेगी, अभी उगेगी। अब बेलपत्री का वृक्ष भी सोच रहा है, अरे वो कमला तू अपने घर जा, रहने दे, अभी और उगने वाले। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा, अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता नहीं जो निर्माल्य स्वीकार कर लेता। चढ़ा चढ़ाया फूल कोई देवता वापिस स्वीकार नहीं करता, चढ़ी चढ़ाई सामग्री कोई देवता स्वीकार नहीं करता। और मेरे देवादिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ अक्षत, चढ़ा हुआ धतूरा, मेरे शिव केवल एक ऐसे हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। आपने जो चढ़ा दिया, कोई चढ़ा के चले गए तो भी स्वीकार। इतना सरल देव है मेरे देव महादेव, इतने सरल। सारे देवताओं के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन आरती भजिया पकौड़ा चाहिए, शंकर जी को चाहिए हैं? कुछ सरल सरल। जरा देखिए, एक दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो कितनी विचित्र दुश्मनी करता होगा। अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ पक्का कर दिया था। सारे देवताओं में बात हो गई थी कि मेरी बेटी सती शिव को बिहाएगी। उसके बाद जो दुश्मनी चालू हुई है, जो द्रोह चालू हुआ है, तो वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? यही कनखल, इसी हरिद्वार की नजदीक कुछ ही दूरी पर भगवान शंकर जी का ससुराल कनखल, इसी कनखल की कथा सुना रहे हैं। ये हर की पौड़ी शिव महापुराण, ये साधारण नहीं है हमारे। इस हर की पौड़ी का मतलब समझना है अपने को बहुत ध्यान से। जैसे आपको मालूम पड़ गया ना कि हर शब्द कहां से जुड़ा? भरतरी से। सप्तऋषि रोड कैसे पड़ा? 7 धारा से। उसी तरह हमको समझना है। दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना 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 विद्रोह झाड़ा होगा, कितना विद्रोह जागा होगा, जरा विचार करिए। मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था कि काया बेकार हो जाएगी, तो शंकर कौन होते हैं मेरे दामाद की काया को ठीक करने वाले? डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आ जाता है तो भी वो उसका इलाज करता है, उसको मार नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको परमात्मा ने कुछ कुछ दिया है तो वो उसका प्रयोग करता है। बहुत ध्यान देना। डॉक्टर अगर अपने और पराये का भेद करता है तो डॉक्टर के हाथ से मरीज के ठीक होने का जो यश होता है वो समाप्त हो जाता है। टीचर एक स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे और दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता। क्यों?
क्योंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, ये मेरे पास कोचिंग लेने आता है, तो मैं इसको अच्छे से ध्यान दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा। और ये मेरे पास कोचिंग नहीं आता, ये मेरे पास ट्यूशन नहीं आता, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो टीचर का भी जीवन बेकार हो जाता है। आ जाओ महाभारत की कथा, गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या मांगा था? अरे जम के बोलो जरा। अंगूठा। ना तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षण के लिए भी बैठकर ज्ञान दिया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ बताया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ कहा। उसके बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो एकलव्य था। और गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ गया कि ये एकलव्य बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानवान है और ये सब कुछ कर सकता है। मेरे शिष्य को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने ट्यूशन दी, जिसको मैंने कोचिंग दी, जिसको मैंने इंस्टीट्यूट खोलकर बिठाया, जिसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने करा, ये तो इसके नीचे आ गया। और वो एकलव्य जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, और उसने मेरी मूर्ति बनाकर इतनी ज्ञान अर्जन कर लिया। कोई कोई होते हैं जिनको माँ बाप खूब पढ़ाते हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और खूब खर्चा करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं भले उसी स्कूल में पढ़ते हैं पर कोचिंग नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त तेरी किताब दे देगा क्या, तेरी बुक दे देगा क्या, मैं अभी पढ़ के आता हूँ, अभी मैं तैयारी कर आता हूँ, मेरा एग्जाम है कल, तेरा भी एग्जाम है ना, तो तूने तो पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे कोचिंग में सब पढ़ा दिया, ले किताब ले जा, ये 20 क्वेश्चन ले जा, ये ले जा, ले तेरी ये फिजिक्स उठा ले जा, ये केमिस्ट्री उठा कर ले जा, ले तू पढ़ लेना, ले जा। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय है, एकलव्य प्रिय नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा ही कटवा लेता। एकलव्य को झूठ बोलना नहीं आता था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य एक बार निकल कर जा रहे थे तो प्रणाम कर लिया, गुरुदेव नमन करता। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? एकलव्य कहता है मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपसे विद्या सीखी है। गुरुजी आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप बताओ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको? कुछ आता है तुमको? हाँ। अर्जुन को भी बुलाया और एकलव्य को भी बुलाया और दोनों की परीक्षा ली, तो एकलव्य जीत गया, अर्जुन हार गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा शिष्य जिसको मैंने पूरी जिंदगी लगा दी सिखाने में और वो हार गया और एकलव्य जीत गया, मुझे ये अंगूठा काट कर दे दो। और अंगूठा मांग लिया। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के लिए एक शिष्य से छल कर गए, उस गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में कैसा अंत हुआ है ये पूरा इतिहास जान जाता है, ये पूरा विश्व जान जाता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कर्म करो। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ छल ना करे, एक डॉक्टर
अपने मरीज के साथ छल ना करे। तो ये शिव की कथा कहती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी के साथ कभी छल नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। करा। अब शिव कौन है, शंकर कौन है? अगर किसी की काया को सही कर रहे हैं, हाथी का माथा जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर 1 है, इलाज करने में 1 नंबर, तो शंकर कौन है? अरे बोलो तो तुम क्या, डॉक्टर ही है ना। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं, वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब ये सब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है और वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं हो सकता, वो दुनिया का आनंद करने वाला है, आनंद करने। उस महाकाल के आगे काल भी हार जाता है। आप केवल शिव भक्ति करिए, शंकर का स्मरण करिए। आज ही की कथा, आज नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे। बावन किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, रास्ता भी छोटा है, पास में से गंगा जी बह रही है। आप लोग गए? कौन कौन गए? सब गए हो? चलो रखो। वापिस लौट कर आ रहे थे। नीलकंठेश्वर महादेव से कितना किलोमीटर नीचे आए होंगे? लगभग 5 किलोमीटर नीचे आए हैं। और 4 गाड़ी 3 गाड़ी गई थी, उसमें जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो गाड़ी पहाड़ से टकरा गई, और टकरा कर वो गाड़ी पूरी पलट गई। मेरे ख्याल से तो फोटो भी होंगे उसके, हो तो जरा दिखा भी देना। पूरी पलट गई, एक पलटी खाई, रास्ता छोटा। ये 8:30 बजे की बात है, भी सुबह आज की। पूरी पलट गई, पलटी खा गई। बाबा की कृपा ऐसी थी कि एक पलटी और खाती तो गाड़ी गंगा जी में चली जाती। पर गाड़ी में हमारी आदत है कि जब भी चलते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी की दशा टीवी वाले देख रहे होंगे कि कैसी दशा है। देखिए आप लोगों ने, पूरी उल्टी, चारों चक्के ऊपर, कांच, खिड़की, दरवाजे सब चपटे। फिर भी मेरे देव अधिदेव महादेव ने ऐसी करुणा करी कि हमको तो लगता है कि मेरे शिव जगदम्बा के साथ आकर गोदी में झेलकर यहाँ लाकर छोड़ दिया। ये शिव कृपा। लोग कहते कहाँ है महादेव? हम कहते हैं आपकी श्वासों में है महादेव। आप पुकार कर देखिए, पुकार कर देखिए। बस शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, और यदि भरोसा पक्का है,
विश्वास दृढ़ है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा, तो यह पक्का है कि काल भी तुम्हारे सामने होगा तो महाकाल तुम्हारे साथ में होगा। तुम चिंता मत करो, काल भी होगा तो महाकाल भी तुम्हारे साथ होगा। बस उसका भजन करो। केवल इसका स्मरण। तेरे डमरू की धुन। आज मैं गाड़ी में जब आ रहे थे और जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा का यही भान आया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, भरोसा दृढ़ है, विश्वास पक्का है, तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, मेरे शिव की भक्ति सुख देने श्री बोलो जरा। हर की पौड़ी है, गंगा का घाट, कंकन में शंकर, दिल से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आराधना शिव की, भक्ति शिव की। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था और शंकर ने ठीक कर दिया। शिव वो डॉक्टर हैं, वो महामृत्युंजय जो मृत्यु को भी जीत जाए, वो देवाधिदेव महादेव, साधारण नहीं है शिव। शंकर की आराधना सहज नहीं। आया दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कहा, देवऋषि नारद, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। हाँ, चंद्रदेव ने ऐसा करा क्या था जो उसकी काया ठीक हो गई? क्या करा था? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में शंकर की आराधना में कितना बल होता है, ये देखो, ये पत्र में लिखा।
पत्र में लिखा है, रानी जी शर्मा, रामनगर नैनीताल से आई हैं। कहीं बैठी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रानी शर्मा है और हम रामनगर नैनीताल से हैं। गुरुजी, मेरे चेस्ट में 2 साल पहले एक गांठ हो गई थी, गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन अलीगढ़ के हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद कुछ समय के बाद एक गांठ दोबारा उससे हटकर थोड़ी ही दूरी पर फिर हो गई और वो गांठ पिछली गांठ से बड़ी थी। अभी गुरुजी, हमने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी और कुछ उपाय आपने गांठ को गलने के लिए रुद्राक्ष वाला, बेलपत्री वाला, जड़ वाला कहा, उसको करना प्रारंभ कर। गुरुदेव, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये गठान पिछली गठान से बड़ी है और चांस कुछ गड़बड़ ही है। गुरुदेव, जब वो उपाय करना प्रारंभ करा, कुछ समय के बाद गांठ गलना चालू हो गई और वो गांठ कहां गई डॉक्टर को भी नहीं मालूम पड़ रही। रिपोर्ट सब अच्छी आ गई। ये शिव, बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए, शिव की कृपा। फिर हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने सीहोर गए, वहां बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा, शिव की आराधना, शिव उपासना। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है। दीक्षा सिरोही, नजीबाबाद, बिजनौर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आप ही दोनों हाथ हिला कर एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर। आपने लिखा है, गुरुदेव, मेरी नानी जी को दिमाग की 2 नस सूख गई थी, जिसकी वजह से 3 जनवरी 2022 को उनके शरीर से उठा नहीं गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने खाना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें एडमिट करना पड़ा। उनको नलकी लगा दी गई, उसी से खाना पीना दिया जा रहा था। डॉक्टर ने कहा था इनके ठीक होने के कोई चांस नहीं है। गुरुजी, मैं और मेरी मम्मी शिव महात्मा कथा टीवी पर सुनते थे, जिसमें हमने पशुपति व्रत के बारे में जाना और उस व्रत को करने के बाद शिव को नमन कर उसका जल 2 बूंद नानी को देना प्रारंभ करा। कुछ समय के बाद नानी के शरीर में वापिस प्रतिक्रिया चालू हुई और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए और 5 दिन में डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और मेरी नानी ठीक हो गई। ये बैठो बैठो, हर हर महादेव, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना, ऐसे कई पत्र हैं, ढेर, बहुत सारे हैं हमारा। और हम कहेंगे ये पत्र नहीं है, ये तो मेरे शिव का हस्ताक्षर है कि मैं हूं। उसके होने का प्रूफ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छड़ी में
कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव से कहो, जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था पे सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हो, बाबा से कहना मैं जिस कार्य के लिए आई हूं, बड़ी आशा लेकर आई हूं। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद 3 महीने में बाबा मुराद पूरी करता है, तो मेरी भी जरूर करेगा। ये विश्वास लेकर, ये भरोसा है, ये मेरा दृढ़ता है, ये मेरा भरोसा है। अगर वो है तो फिर कोई गम नहीं, अगर वो है तो, और वो कब होगा? जब आपका विश्वास पक्का होगा। अगर विश्वास आप, अगर जो यहाँ रहने वाले होंगे, कभी आप लोग जाएं तो अभी भी गाड़ी वहीं पड़ी होगी, जाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो गाड़ी की दशा ऐसी है तो उसमें बैठने वालों की दशा क्या होगी। पर अगर वो है और उसके विश्वास प्रबल है, भरोसा दृढ़ है, तो फिर वो साधन है। विश्वास पक्का होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं? आप लोग सब जाते हो शंकर जी के मंदिर? जाया करो, रखो हाथ नीचे। शिव मंदिर में जाते हो, पर यह सोचकर मत जाना कि शंकर जी के मंदिर में हमको केवल सियोर वाला महाराज ने कहा है इसलिए जाना। नहीं, शंकर के मंदिर में यह विश्वास रखकर जाना कि जैसे दादाजी की गोद में पोता बैठता है, उठता है, तब कुछ ना कुछ 5 रुपए या टॉफी या पेन या चश्मा दादाजी का लेके उठता है। उसी तरह शंकर हमारे दादा हैं, उनकी गोद में बैठोगे तो खाली नहीं उठोगे। दक्ष प्रजापति को ये थोड़ा सा अहम था, अहंकार था, अगर मैंने श्राप दिया तो चंद्रमा ठीक कैसे हो गया? उसको ठीक कना किसने? तो कि शंकर ने कहा। अरे भाई, दुनिया के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसका तो ऑपरेशन भी नहीं दिखता। वो बहन जी ने लिखा है, गांठ हुई उससे बड़ी हुई, कहां चली गई मालूम नहीं पड़ा। कहां गई? देता है वो सब। हाँ, किसी किसी के जीवन में थोड़ा दुख तो लोग कहते हैं, बताओ हम तो मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी तो सुन ही नहीं लिया, सारा दुख तो हमको ही दे दिया। अरे भाई, पिछले जन्म की फाइल थोड़ी सी मोटी होगी तो छुपाने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो भी 33 कोटि देवी देवताओं में मेरे देवाधिदेव महादेव बैठते हैं। अब ब्रह्मा जी तो खुद उनसे परेशान रहते हैं। आप लोगों को पहले भी कथा में कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने किसी के प्राण वापिस, वो राजा श्वेत की कथा आती है कि राजा श्वेत के प्राण वापिस दे दिए, तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज गए तो उनने प्राण नहीं लेने दिए, मृत्यु देवी गई तो प्राण नहीं लेने दिए, बचाया किसने? शंकर जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैंने अपनी लेखनी से लिख दिया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी घड़ी में इतने पल पर ये मरेगा, तो इसको मरने क्यों नहीं दिया? बीच में कौन आया? तो क्या शंकर जी आया। शंकर जी को बुला, शंकर जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों करा? शंकर जी बोले, ये मेरा भजन कर रहा था तो काय को मरने दूंगा।
तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी करता है, तुम्हारे यहाँ कोई पोछा लगाता है, तुम्हारे यहाँ कोई झाड़ू लगाता है, उसके घर में शादी आती है या तकलीफ आती है या उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करती है, जिस सेठ के यहाँ झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सेठ जी के यहाँ अगर आएगी और रोएगी तो बोला ईमानदारी से, सेठ जी दवाई का पैसा देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलो तो देंगे ना। तो हम भी हमारे महादेव की नौकरी करते हैं तो सब वो संभालेगा ना। सेठ बैठा है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़े तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, सुन लो देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों जरा अच्छे से सुन लेना। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे शंभू की नौकरी उससे जोरदार कुछ। तो आखिर राजा श्वेत के प्राण किसने रखे? शिव जी ने। शंकर जी को कहा किसने? तो क्या उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जो दिल से एक बार कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो सुन ले, वो सुनता, वो धारण कर लेता। दामाद की तबीयत ठीक कर दी, आंदो शुरू। दक्ष प्रजापति क्रोध में लाल होकर, आज मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे थे गंगा के घाट पर, यही हर की पौड़ी, इसलिए इसको कहा जाता है हरि की पौड़ी और हर की पौड़ी, क्योंकि शिव गंगा की लहरों में बैठकर आनंद करते थे। शंकर भगवान की 5 बेटियों का जन्म इसी हर की पौड़ी पर हुआ था। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां इसी गंगा के धार से प्रकट हुई थी, यही हर की पौड़ी। 5 बेटी। नाम बोलो जरा। पहली जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्या हैं शंकर भगवान की। वैसे हैं 6, एक अशोक सुंदरी भी है, पर अभी 5 की चरित्र चल रहा है हरिद्वार में, तो 5 बेटी। और ये वो बेटियां हैं, पहले भी कहा फिर कहते हैं, जिसको रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता हो। एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना, रात को सोने से पहले जब पलंग पर सो, मोबाइल पूरा बंद कर दो। सोने से जितना तुम्हें व्हाट्सएप चलाना चलाओ, फेसबुक यूट्यूब से चलाना चला, पर सोते समय जब मोबाइल बंद करो, गोली मत खाना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा आचमन करना और बढ़िया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सो जाना। ऐसी नींद लगेगी कि सवेरे भी नींद खुले तो पड़ोसी ही जगाएगा, उठ जा 8 बज गई है। ये शिव।
श्रावण के महीने की चौथी सोमवारी है। सावन की महीना विराम पर जा रहा है और विराम का सोमवार है। बड़े भाग्यशाली हैं भिलाई वाले जिनको सोमवारी के दिन एकादशी का व्रत का महत्तम करा है। थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो। अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूँ तो घटके जिब्या से जप लो नहीं जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत। बस उतना आनंद दे जाएगा। ओ मेरा भोला, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्रत शिव पुराण कर रहे। महाराज पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी, तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है, अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना, तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए।
तुम तो लिख दो। तो इतना लिखने में कोई, तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा होने अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, बताओ। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े, और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं, और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा, अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए,
ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज़ के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे